रिक्किन बेरूत और उसका बाप है राजू बेरूत। वो क्या किया, कांटेक्ट दिया सुभाष भुईर को। ये सुभाष भुईर यहाँ का एक्स एमएलए है और दलाल है, इसका दलाल है अटलांटा का। ये सुभाष भुईर एकनाथ शिंदे का मिसयूज कर रहा है, एक विजय गोरे करके उसको सामने रख के उसको ये बता रहा है कि ये एकनाथ शिंदे का आदमी है, उनकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये सुभाष भुईर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं कल्याण फाटा पर मौजूद हूं और देर रात का समय, आज दोपहर में मनपा विभाग के दीवा प्रभाग समिति ने यहां पर कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद का नज़ारा देखिए कि पूरे जो गाले और घर थे वो ज़मीन दोज कर दिए गए। अब यहां पर परिवार वाले देर रात को बिना छत के यहाँ पर खा रहे, पी रहे और सो रहे। पर्दा नशी माँ और बहनें जो है पीछे कहीं छुपे हुए हैं। कारण ये यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डर के कब्जे के लिए मनपा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अवैध कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई आखिर हुई है तो इसका आगे जाकर के बिल्डर को फ़ायदा होगा। और अगर कार्रवाई हुई है तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी से सटे ऐसे तमाम पीछे जो है राजनीतिक दल के कार्यालय भी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। अब इसी आरोप के बीच एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दीवा प्रभाग समिति, ये वही दीवा प्रभाग समिति है जहाँ पर 300 से अधिक अवैध मौत की इमारतें बन रही है, लेकिन उनको कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और ऐसे बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और ऐसे गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह ऐसी मनपा बन चुकी है कि अब यहाँ पर सही तरीके से जो है मनपा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ के तमाम जो आप देखेंगे गाले टूट चुके हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, इनका यहाँ पर एक बिजनेस भी था। जी, क्या नाम है आपका? शाह आलम खान। क्या चीज़ का आपका जो है दुकान था और आखिर ये टूटा क्यों? मेरे यहाँ एक ऑयल शॉप था और मेडिकल था, ऊपर घर था, उसके ऊपर जियो का टावर लगा हुआ था। तो ये जो बिल्डर है ना, ये इधर मॉल बनाना चाह रहा है। क्या नाम है बिल्डर का? वो रिक्किन बेरूत और उसका बाप है राजू बेरूत। ये सब ऐसे ही करते हैं। उनको चाहिए था अगर ज़मीन तो लोगों से, लैंडलॉर्ड से बात कर ली होती जिनकी ज़मीन है। लेकिन वो क्या किया, कांटेक्ट दिया सुभाष भुईर को। ये सुभाष भुईर यहाँ का एक्स एमएलए है और दलाल है, इसका दलाल है अटलांटा का। और वहाँ वो ऑफिस बनवाया है और ऑफिस में जो फोटो वगैरह एकनाथ शिंदे साहब का लगाया है, राजनीतिक दल का, हाँ, वो ये दिखा रहा है। और यहाँ अपने आदमियों को छोड़ा हुआ है की आपला भाऊ आहे एकनाथ शिंदे, त्यांच्या हे है तो है, त्यांची ऑफिस है, त्याच्यासाठी करतो, ते आपला माणूस है, आपला भाऊ है, ऐसा बोलता है। एक्चुअली ये सुभाष भुईर एकनाथ शिंदे का मिसयूज़ कर रहा है, एक विजय गोरे करके उसको सामने रख के उसको ये बता रहा है कि ये एकनाथ शिंदे का आदमी है, उनकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये सुभाष भुईर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है और एक्स एमएलए अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये एकनाथ शिंदे का मिसयूज़ कर रहा है यहाँ और डेमोलेशन कराया है। तो ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे ने करवाया है। और कुछ बात ऐसी है भी, क्योंकि मैं कमिश्नर को फ़ोन करता रहा, मेरे पास एक 2011 का ऑर्डर था नॉट टू डेमोलाइज विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसको इन लोगों ने ये होते हुए भी 2016 में डेमोलेशन किया विदाउट लॉ को फॉलो किए हुए। तो मैं रीट पिटिशन, क्योंकि इनको रोड के लिए एक्वायर थी, तो हमने भी चलो ये पब्लिक के लिए है, रोड में एक्वायर किया, गटर बनाया, तो कंपनसेशन हमको नहीं दिया। उसके लिए हम हाई कोर्ट गए कि कंपनसेशन भी नहीं दिया। और जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो करीब 28 फीट 20 बाई 28 फीट है, उसको जो है परमानेंट किया जाए इनको। अब क्योंकि अब टीएमसी को तो ज़रूरत है नहीं, मगर इधर एक बिल्डर ये अटलांटा को, जो रिक्किन बेरूत और राजू बेरूत है, इनको फ्रंट अपना क्लियर करवाना है। ज़मीन हमारी है, हम केस भी जीते हुए हैं, पिटिशन भी रीट भी फाइल है। एक ये क्लियर कराना था फ्रंट, दूसरा उधर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो एक महेश आहिर है, वो बोलता है न्यूज़ में कि प्रदूषण बहुत था, पब्लिक का कंप्लेन था, इसके लिए तोड़ दिया। और गवर्नमेंट लैंड था, उसके बाप का लैंड है क्या ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट लैंड है और हमारी है, ये सभी लोगों की लैंड है। वहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका भी, उसके लिए कोई कानून नहीं। गवर्नमेंट लैंड है वहाँ छोड़ दिया है, उधर गवर्नमेंट लैंड है तो उधर छोड़ दिया, गवर्नमेंट लैंड उधर है, ये प्राइवेट लैंड है। तो ये गलत, ये जो महेश आहिर है ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहा है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, ये प्राइवेट लैंड है, झूठ बोल रहा है वो।
अच्छा, जिस तरीके से इनका कहना था और यहाँ के तमाम लोग जो अभी परेशान हैं, देर रात का समय छत पर जो है होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं और परिवार भी जो है काफ़ी अंदर सो रहा है। हमारे साथ एक और जो है किशोर है जी, क्या नाम है? अब्दुल्ला खान। अच्छा, जैसे कि अभी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये प्राइवेट लैंड है, किस बिना पर आप कह रहे हैं, क्या प्रूफ है? 7/12 है और तहसील की नोटिस हमारे पास है। हम जानते हैं कि हम प्राइवेट लैंड पर रह रहे हैं, सर्वे हुआ है, बिल्डर खरीदी हुई जगह है, बिल्डर की जगह पीछे थी। ये महेश आयर झूठ बोल रहा है पब्लिक में आके कि ये हमने गवर्नमेंट लैंड पे कार्रवाई की। और पॉल्यूशन, मेडिकल जहाँ होता है वहाँ पे पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जहाँ जिस चीज़ का इन लोगों ने डेमोलिशन किया, मेडिकल थी, मेरा घर था, मेरा अपना स्ट्रक्चर था, हमने ज़मीन खरीद के बनाया है। हमने ज़मीन खरीदा था, बनी हुई मिली थी एक्चुअली। 95 से पहले का स्ट्रक्चर था, 2003 में हमने उसको खरीदा था। इन लोगों ने फॉल्सली स्टेट करके कुछ भी नोटिस भेजा कि तुमने नया कंस्ट्रक्शन किया है। 2016 में रोड वाइडनिंग के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उतनी ही जगह एक्वायर किया था जितनी उनको चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक झूठी नोटिस भेजा 4 महीने पहले कि आपने नया बांधकाम किया। नया बांधकाम कहाँ से किया? उनके रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो कंस्ट्रक्शन बहुत पुराना था और उस वक्त भी ये लोग छोड़ के गए थे। तो जितनी संजीव जायसवाल ने इस जगह पे आके छोड़वाया था, जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, जितनी जगह इन लोगों ने एक्वायर करनी थी रोड वाइडनिंग के लिए उतना किया। इस बीच में जो बाकी लोगों को तो इतना इन लोगों ने फंसाया है। एक्चुअली ये लोग कर रहे हैं अटलांटा इनक्लेव जो बिल्डर है उसके इशारे पे। 10-10 बजे रात को दिवा प्रभात समिति में कौन ऑफिसर बैठता है? ये इन लोगों को लेके जाके वहाँ पे पता नहीं क्या फंसाते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, और कुछ भी आड़े टेढ़े कोई भी नक्शे निकाल कर दिवा प्रभात समिति के ऑफिसर दिखाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी जगह जा चुकी है। एक्चुअली बात ये थी कि डिवाइडर से इस तरफ 80 फीट लिया गया, उस तरफ 120 लिया गया। 90 फीट जो 30 मीटर की हद थी डीपी प्लान की वो पूरी हो चुकी। फिर ये झूठ बोलते हैं कि वो जगह तो तुम जिसमें वो अटलांटा की है वो सर्वे करा ले, ये लैंड उसकी नहीं है, वो प्राइवेट लैंड है। वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड और पॉल्यूशन के रीज़न से हमने डेमोलिश किया है। और मैटर हाई कोर्ट में रीट पिटीशन पेंडिंग है। 1 महीने, 1-1.5 महीना 2 महीना लगता शायद, ऑर्डर ही आने वाला, मतलब जो नेक्स्ट डेट पे उसका ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर में जल्दी से इन लोगों ने डेमोलिश कर दिया। मैं बहुत जगह कंप्लेन किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना पुलिस हरकत में आने, क्योंकि मिले हुए पुलिस वाले समझ में आ रहा है। 3 दिन पहले जो मैंने 25/5 को हमने कंप्लेन की थी, अटलांटा राजू बरोत जो अटलांटा का बिल्डर है, उसका लड़का रिक्किन बरोत, एक्स MLA सुभाष भीर जो इन्वॉल्व है पूरी गेम प्लानिंग में, और कुछ लोग हैं जो वो गवर्नमेंट लैंड में बसे हुए हैं। तो उन लोगों के ऊपर जो हमने कंप्लेन की थी उसको विड्रॉ कराने के लिए 3 दिन पहले एक हर्षद काले ऑफिसर हमको बुलवाया, झूठी का मराठी हिंदी की बात करके वो कंप्लेन हमारी विड्रॉ कराना चाह रहा था। नहीं करने के बाद ये 3-4 दिन के बाद ये अचानक से इन लोगों ने डेमोलिशन किया। कल भी हमको कोई ऐसी खबर नहीं थी। ये पूरा क्राइम किया इन लोगों ने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के पीछे ये जो तमाम निर्माणाधीन इमारत दिख रही है, इसी इमारत का जो बिल्डर है उसके अवैध तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि कब्जा करने के लिए इस जगह पर कार्रवाई किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आखिर किसके इशारों पर काम करती है, क्योंकि एक तरफ 300 से अधिक अवैध निर्माण का आरोप, और इस आरोप को लेकर अक्सर सवाल उठाए गए कि इन तमाम मौत की इमारतों पर कार्रवाई कब होगी, लेकिन ये कार्रवाई के बजाय अक्सर ठेंगा दिखाने वाली मनपा प्रशासन इतना हरकत में आ जाती है गरीब का नाम सुन के कि उन्हें मानो कुछ ऐसी तकलीफ हो गई है कि ये बिल्डर को जैसे पर्सनल कुछ उनका विवाद है। अब ये देखना है कि तमाम मामलात के बीच में मनपा पर आरोप लगा है, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा है, बिल्डर पर राजनीतिक दल का सपोर्ट होने का आरोप लगा है। अब ये देखना है सब मामलात को लेकर स्थानिक लोगों का मसीहा कौन बनता है और इनकी हक की लड़ाई आगे ले जाकर के कौन लड़ाई लड़ता है। कैमरामैन नावेद कुरेजी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।